प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मैं यहाँ दिल्ली आया हुआ हूँ और पिछले 3-4 दिनों से आप लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो सब के सब पुराने कार्यक्रम हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वैसे अपने ताजे-बाजे के साथ नहीं जाता, अकेले ही जाता हूँ। चाहे हॉस्पिटल में आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि मुझे जब एक छोटा-सा ऑपरेशन भी हुआ था पेट में, तो मैं अकेले ही गया था, मैं किसी को लेके नहीं गया था। और अभी भी जब कभी भी जाता हूँ तो अकेले ही जाता हूँ। आज भी यहाँ आया हूँ तो अकेले ही हूँ और डॉक्टर साहब से मिलने आता हूँ। हर 3-4 महीने पे डॉक्टर साहब मुझे बुलाते हैं मिलने के लिए हेपेटाइटिस बी के कारण। आइए, मैं आप लोगों को आज इतनी बात कहूँ कि इधर जो 3 दिन से आप लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, ये वो कार्यक्रम हैं जो पुराने हैं और वो बहुत अच्छे नहीं चले थे। इसका अर्थ है कि उस कार्यक्रम को जितनी व्यूज़ मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली है। इस वजह से जब भी मैं बाहर होता हूँ, जब कभी मैं कहीं अपने निजी काम से, घर परिवार के किसी काम से बाहर जाता हूँ, तो यही बोल देता हूँ कि पुराने कार्यक्रम डाल दिए जाएँ। लेकिन ऋषभ यादव जी हैं, उन्होंने लिख दिया कि ये सब कार्यक्रम मुझे लगता है मैंने पहले देखा है और भी कई मेरे नियमित दर्शक जैसे कि बहुत लोग हैं, वो ये लिख देते हैं कि पंडित जी ये पुराने कार्यक्रम हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ मैं जहाँ पे हूँ ठहरा हुआ हूँ, यहाँ मैं कोई भी कैमरा वगैरह लेकर के नहीं आया हूँ। तो मैं सिंपल अभी आप लोगों को मोबाइल के कैमरे से ही कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो ज्योतिष का एक बड़ा बढ़िया सिद्धांत है कि आपकी जानकारी के लिए, ताकि आप लोग ये ना समझे कि मैं कहाँ गायब हो गया। तो शास्त्र कहता है किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह का जो अंतर होता है, जो कोई भी ग्रह महादशा में चल रहा है और उसी ग्रह की जो अंतर्दशा है, वो सामान्यतया बहुत ही सामान्य परिणाम करती है। और ये सिद्धांत सिर्फ एक पाराशर ज्योतिष में ही नहीं लिखा है, बल्कि कई सारे ज्योतिष के आधुनिक ग्रंथकार भी इस सिद्धांत को मानते हैं। इसी के साथ और भी बातें कि अगर एक ग्रह जो महादशा में है और उसी ग्रह के प्रकृति के जैसा अगर कोई दूसरा ग्रह अंतर्दशा में आता है या उसका मित्र आता है, जैसे गुरु की महादशा चल रही है और सूर्य का उसमें अंतर आ रहा है, या गुरु की महादशा चल रही है और उसमें मंगल का अंतर आ गया, तो ये जो प्रभाव रहेगा ये महादशा अंतर्दशा का, ये चाहे दोनों ग्रह किसी भी नेष्ट भाव के भी स्वामी क्यों ना बनते हों, मतलब छठवें, आठवें, 12वें भाव के भी स्वामी क्यों ना बनते हों, या किसी मतलब अच्छी स्थिति में न बैठे हों, फिर भी रचनाकार लिखते हैं कि अगर महादशा का अधिपति और अंतरदशा के अधिपति दोनों आपस में मित्र हों, ये एक जैसे ही सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हों। जैसे गुरु जो है वो सात्विक ग्रह हैं, सूर्य जो है वो सात्विक ग्रह हैं, मंगल जो है वो तामसिक हैं, शनि जो है वो तामसिक हैं, तो वो उस तत्व से सामरिक रूप से तत्व के आधार पर वो ग्रह जिस जिस प्रकृति को धारण करने वाला होगा, अगर सात्विक है तो सत्व गुणों के आधार पर व्यक्ति को वो सात्विक प्रभाव देने वाला, यानी कि इसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मंगल की महादशा चली और उसमें शनि का अंतर आ गया, तो ये दोनों तामसिक ग्रह हो गए, तो ये तमस तत्व की प्रधानता वाले प्रभावों में आ जाते हैं। या कहने का अर्थ ये भी हो सकता है कि ये उस जातक को उस दशा काल में तमस तत्व की प्रधानता बढ़ा दें। राजसिक ग्रह है जैसे शुक्र और बुध, तो ये राजसिक तत्वों की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। चाहे किसी भी भाव के स्वामी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति के जो स्वभाव में या उसके जीवन में ऐसे लोगों का ना प्रायः आगमन होने लगेगा। जैसे अगर गुरु की महादशा चल रही है और उसी में सूर्य का अंतर आ जाए, तो क्या होगा, अब उस व्यक्ति के जीवन में वैसे ही शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के लोगों का आगमन होने लगेगा। और ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, उसकी अंतरदशा में बुध की महादशा का बुध का अंतर आ गया, बुध शुक्र की महादशा चली, बुध का अंतर आ गया, तो क्या होगा कि अब उस व्यक्ति के जीवन में उसके विचार, उसकी धारणाएं, उसके जीवन में मिलने वाले मित्र, उसके शत्रु, ये सब जो होंगे वैसे ही राजसिक होने लगेंगे, मतलब राजसिक प्रभावों की वृद्धि हो जाती है। तो ये क्यों आती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ग्रहों को
उनके तत्वों के आधार पर सात्विक, उनके गुणों के आधार पर सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 तरीके से उनको डिफाइन किया गया है या परिभाषित किया गया है। तो सामान्यतया हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई ग्रह महादशा में है, अंतर्दशा में है, अब जैसे इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए गुरु की महादशा चली, उसके अंतर में एक तामसिक ग्रह मंगल की अंतर्दशा चल गई, तो अब होगा क्या कि गुरु हैं सात्विक ग्रह और मंगल हैं तामसिक। तो अब ये होते चूंकि दोनों आपस में मित्र हैं, गुरु के मित्र मंगल होते हैं, तो व्यक्ति में प्रायः अब ऐसी स्थिति बनेगी कि जब भी ये दोनों ग्रह महादशा और अंतर्दशा में एक्टिव होंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में संतुलन बनते देखा जाएगा, प्रायः सात्विक और प्रायः तामसिक। सत्व और तम दोनों ही प्रकृति के आधार पर उसकी महादशा अब बीतेगी और ऐसे उसकी दशा कटेगी। मतलब उसमें ऐसा हो सकता है, चूंकि ये बात आप लोग जानते हैं कि महादशा ड्राइवर है, मतलब वो सीट पे बैठा है, वो स्टेयरिंग संभाल रहा है। अंतर्दशा जो है वो उसका कंडक्टर है, और प्रत्यंतर दशा जो है वो उस बस का जो है वो साफ सफाई करने वाला, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में खलासी कहते हैं, हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है। तो ऐसा कि ग्रह महादशा का तभी शुद्ध और विशुद्ध परिणाम करेगा जब अंतर्दशा का ग्रह उसके मित्र या शत्रु होते हों। मित्र महादशा है, अंतर्दशा में भी मित्र आ गया तो दशा अच्छी जाएगी। महादशा मित्र का है और अंतर्दशा भी मित्र आ गया तो जैसे बताया कि शत्रु बढ़िया जाएगी। और उस ग्रह की महादशा चल गई, मान लीजिए गुरु की महादशा चल गई, अंतर्दशा में अगर आ गए शनि, या चंद्रमा की महादशा चल गई, अंतर्दशा में आ गए शनि, बुध की महादशा चल गई, अंतर्दशा में आ गए चंद्रमा, तो ये इसी वजह से ग्रहों की जो पंचधा मैत्री तैयार की गई है, जो मित्रता और शत्रुता की जो परिभाषा है, वो इस आधार पर यहाँ से ये भी बताती है कि इस ग्रह की महादशा में अगर फला ग्रह मित्र है और फला ग्रह उसका अंतर्दशा वाला शत्रु है तो व्यक्ति के जीवन में शत्रुता बढ़ेगी। तो एक आपने मित्र और शत्रु जान लिया कि कौन ग्रह किसका मित्र है, कौन ग्रह किसका शत्रु है और उसकी दशा कैसी जाएगी। और एक ये जान लिया कि तत्व के आधार पर कि वो ग्रह सात्विक तत्व का है, सत्वगुणी है, तो सात्विक प्रभाव देने वाला होगा, राजसिक गुणों से युक्त है तो राजसिक प्रभाव देने वाला होगा, तमस तत्व की प्रधानता वाला ग्रह है तो तामसिक प्रवृत्ति वाला होगा। तो कहने का अर्थ ये था मेरा कि हम ऐसे भी अपनी कुंडली के बैठे ग्रहों को जान सकते हैं, उनकी महादशा को समझ सकते हैं और काफ़ी हद तक ये बात अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों से ऐसे समझ सकते हैं कि ये ग्रह है तो ऐसा परिणाम करेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ आप लोगों को बना दूँ। मैं जहाँ हूँ अपनी बहन के यहाँ आता हूँ तो मैं रुकता हूँ और अकेले ही आता हूँ, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया। तो अभी बैठा था शाम को संध्या करके, तो 1-2 कुंडलियाँ थी, वो सोचा देख लूँ। देखने के बाद 1-2 लोग कहे कि पंडित जी आपका कार्यक्रम 2-3 दिन से नहीं आ रहा है, ये सब पुराने कार्यक्रम है। मैंने कहा तब चलो ठीक है, बना देता हूँ कार्यक्रम ताकि आप लोगों को थोड़ा अपडेट भी मिल जाए। वैसे कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, नियमित रूप से देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से दूर होता हूँ और रेगुलर अगर कार्यक्रम नहीं बनता है तो खुद में भी बड़ा खाली खाली सा लगता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।